चलिए आज हम चलते हैं महाभारत काल की एक ऐसी शक्तिशाली कहानी में, एक ऐसी गाथा जो भक्ति, बलिदान और एक ऐसे दिव्य वचन की है जिसकी गूंज आज भी, सदियों बाद भी हमारे दिलों में जिंदा है। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये करोड़ों लोगों की आस्था है। एक पुकार है उस देवता के लिए जिन्हें वो अपना अंतिम सहारा मानते हैं, खासकर तब जब सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। तो आखिर कौन थे ये महान योद्धा और क्या है इनकी कहानी? इसे समझने के लिए हमें समय में पीछे जाना होगा, एक युवा योद्धा की कहानी में जिनका नाम था बर्बरीक। कहानी शुरू होती है बर्बरीक से, जो कोई और नहीं बल्कि महाबली भीम और राक्षसी हिडिंबा के पोते थे। वो कोई साधारण बालक नहीं थे, उनके जीवन का बस एक ही बहुत गहरा लक्ष्य था। अपनी दादी हिडिंबा से उन्होंने सीखा कि जीवन का सबसे बड़ा मकसद है मोक्ष पाना, और ये बात उनके मन में ऐसी बैठी कि वो इसे जल्द से जल्द हासिल करने के लिए बेचैन हो उठे। उन्होंने अपनी दादी से पूछा, कोई सीधा रास्ता बताइए, कोई शॉर्टकट जिससे मुझे जल्दी मोक्ष मिल जाए। और तब उनकी दादी ने उनके सामने एक बहुत गहरा रहस्य खोला। और बस बर्बरीक ने एक प्लान बनाया। सोचिए, उन्होंने तय किया कि वो भगवान कृष्ण को ही युद्ध के लिए ललकारेंगे, ताकि भगवान कृष्ण उन्हें अपने हाथों से मारने पर मजबूर हो जाएं और इस तरह उन्हें तुरंत मोक्ष मिल जाए। लेकिन भगवान को चुनौती देना कोई मजाक तो था नहीं, इसके लिए चाहिए थी दिव्य शक्ति। तो बर्बरीक ने शुरू की एक घोर तपस्या ताकि वो बेमिसाल ताकत हासिल कर सकें। अपनी भक्ति के दम पर उन्होंने एक के बाद एक देवताओं से 3 ऐसे जबरदस्त वरदान हासिल किए जिन्होंने उन्हें पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और सच कहें तो लगभग अजेय बना दिया। और उनकी शक्ति का सबसे बड़ा सबूत थे उनके 3 बाण। ये कोई मामूली बाण नहीं थे, ये अमोघ थे, मतलब अचूक। कहते हैं कि उनका सिर्फ एक ही बाण पूरी की पूरी सेना को खत्म कर सकता था, यहां तक कि तीनों लोगों को भी भेज सकता था। अब देखिए, महाभारत का महायुद्ध शुरू होने ही वाला था और बर्बरीक अपने इन वरदानों और एक सरल सी लेकिन बहुत खतरनाक प्रतिज्ञा के साथ कुरुक्षेत्र के मैदान की ओर चल पड़े। रस्ते में उन्हें एक ब्राह्मण मिले जो असल में भेस बदले हुए भगवान कृष्ण थे। बर्बरीक ने बड़े आत्मविश्वास से अपनी प्रतिज्ञा बताई, मैं हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ दूंगा और उसे जिताऊंगा। कृष्ण ने उनकी शक्ति को परखना चाहा। उन्होंने बर्बरीक को चुनौती दी। बर्बरीक ने पास के एक पीपल के पेड़ की तरफ अपना एक बाण चलाया और देखते ही देखते उस एक बाण ने पेड़ के एक एक पत्ते को छेद दिया। इसमें कोई शक नहीं था कि बर्बरीक की शक्ति दिव्य थी। और तभी कृष्ण ने बर्बरीक की प्रतिज्ञा की सबसे बड़ी कमजोरी को उजागर किया। उन्होंने पूछा, ठीक है, तुम हारते हुए पक्ष का साथ दोगे, पर क्या होगा अगर हारने वाला पक्ष अधर्मी हो? तुम्हारा साथ देने का मतलब तो अधर्म को जिताना होगा। बर्बरीक अपनी प्रतिज्ञा से बंधे थे, उन्होंने पीछे हटने से साफ इनकार कर दिया। अब कृष्ण के सामने एक बहुत बड़ा धर्म संकट था, और यहीं से कहानी उस मोड़ पर आती है जो बलिदान और निस्वार्थता की मिसाल बन गया। अधर्म की जीत को रोकने के लिए कृष्ण को बर्बरीक को रोकना ही था, और एक दिव्य टकराव में कृष्ण ने उनका वध कर दिया। लेकिन अपने अंतिम क्षणों में बर्बरीक ने जो कहा, उसने कृष्ण को भी हैरान कर दिया। उन्होंने बताया कि वो सब जानते थे। वो जानते थे कि ब्राह्मण के रूप में स्वयं कृष्ण हैं, और उन्होंने ये सब जानबूझकर किया था ताकि मोक्ष पाने का उनका असली लक्ष्य पूरा हो सके। बर्बरीक की इस भक्ति और इस अनोखे बलिदान से कृष्ण इतने प्रभावित हुए कि स्वर्ग जाने से पहले उन्होंने बर्बरीक को एक आखिरी वरदान मांगने के लिए कहा। सोचिए, बर्बरीक ने क्या मांगा होगा? अपना जीवन नहीं, उनकी बस एक ही इच्छा थी कि वो धर्म और अधर्म की इस महान लड़ाई को आखिर तक अपनी आंखों से देख सकें। कृष्ण ने उनकी ये इच्छा पूरी की। उन्होंने बर्बरीक के शीश को आशीर्वाद देकर अमर कर दिया और एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया ताकि वो कुरुक्षेत्र के महायुद्ध के एक अमर साक्षी बन सकें। और इस तरह वो योद्धा जिसने धर्म के लिए अपना सब कुछ, अपना शीश तक बलिदान कर दिया, वो शाम के नाम से अमर हो गए, हारे का सहारा। उनकी कहानी एक प्रतीक है कि जब दुनिया साथ छोड़ दे, तब भी एक नाम याद रखना, श्याम।
क्योंकि उनके दरबार में हर हारा हुआ भी जीत जाता है और हार में भी एक अंतिम जीत का वादा छिपा होता है।